परिवार की मजबूरी और अनुबंधित शादी। सिया एक सादगी भरी और दयालु लड़की अपने परिवार की आर्थिक तंगी से बेहाल है। उसका परिवार कई आर्थिक समस्याओं में उलझा हुआ है और वह सभी की मदद करने के लिए जद्दोजहद करता रहता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके परिवार की जान बचाने का एक आखिरी रास्ता है, एक रूखे बेरहम सीईओ आरव कपूर के साथ अनुबंधित शादी करना। परिवार के दबाव में और मजबूरियों से घिरी सिया इस वादे के साथ इस प्रस्ताव पर हामी भर देती है कि यह केवल एक फॉर्मेलिटी होगी और दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। आरव, एक कड़क व्यक्तित्व वाला बिजनेसमैन, सिया को एक व्यापारिक सौदे के तौर पर देखता है। उसे सिया की मासूमियत और भोलेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह केवल इस शादी के पीछे अपने फायदे को देखता है। सिया को आरव के इस कठोर व्यवहार से ठेस पहुंचती है, लेकिन वह परिवार के संकट को देखते हुए चुपचाप सहती रहती है। इस एपिसोड में दोनों की पहली मुलाकात होती है, जिसमें सिया के सपनों और उसकी हिम्मत की झलक मिलती है। वहीं आरव की ठंडी और कुछ हद तक क्रूर दुनिया का खाका भी खींचता है। शादी का अनुबंध होता है, लेकिन इस रिश्ते के भीतर छुपे भावनात्मक जंजाल की शुरुआत होती है। सिया इस नए जीवन में खुद को ढालने की कोशिश करती है और आरव की नज़र में एक अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं होती। एपिसोड के अंत में दोनों अपनी अपनी दुनिया में फंसे हुए इस नई शुरुआत के अनजाने डर और उम्मीदों के बीच जी रहे होते हैं। ठंडी शुरुआत और जज्बाती टकराव। सिया की जिंदगी में नया अध्याय शुरू हुआ था, लेकिन उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कितना बड़ा फैसला उसने लिया है। आरव कपूर, जिसकी डेडली कड़क छवि उसके भीतर के टूटा हुआ इंसान की परत छुपा रही थी, सिया को अपनी जिंदगी में केवल एक अनुबंध के तौर पर देखता है। घर पहुंचते ही आरव रूखे अंदाज में कहता है, ये शादी नहीं, एक साफ सुथरी डील है। और याद रखना, मैं इसे ज्यादा निजी नहीं बनने दूंगा। सिया के दिल में एक भारीपन उतरता है, पर वह चुप रहकर परिवार की स्थिति सोचती है। सिया के मन में उम्मीद और डर दोनों थे। यह नया जीवन उसके लिए पूरी तरह से अपरिचित था, जहां उसका आम घरेलू सपनों वाला संसार टूटकर एक ठंडी और अनजानी दुनिया में बदल गया था। आरव का ये रूखा व्यवहार उसे कभी कभी भीतर तक चोट पहुंचाता, लेकिन वह जानती थी कि इसका असली मकसद उससे अलग ही है। उसकी मासूमियत में भी एक छिपा हुआ जज्बा था जो उसे संभालने और लड़ने की ताकत देता था। पहली रात दोनों के बीच खामोशी का साम्राज्य था, जहां एक दूसरे को समझने के कई सवाल बाकी थे। आरव ने सिया को अपने बिजनेस डील जैसा ट्रीट किया और सिया ने उसे एक प्रियजन के रूप में अपनाने की कोशिश की। इस टकराव में दोनों के दिल एक दूसरे से धीमे धीमे जुड़ने लगे, पर दोनों में अभी भी एक दीवार थी। ऑफिस का पहला दिन भी सिया के लिए आसान नहीं था। वह अपने आप को साबित करने की कोशिश करती है, हालांकि वहां उसकी बातों को हल्के में लिया जाता है। इसके बीच आरव अपने कर्तव्य में पूरी तरह डूबा था, जिससे सिया के लिए अस्थायी दोस्ताना पल भी दुर्लभ थे। पर वह हर छोटी खुशी की तलाश करता रहता था। इस एपिसोड की खासियत है संवादों में छिपा दिल का दर्द और दोनों पात्रों के मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव। सिया की मासूमियत, आरव की ठंडक और उनके अधूरे प्यार के बीच की कहानी को आगे बढ़ाती है। कॉमेडी के छोटे छोटे पल, जैसे सिया की भोली सादगी से होने वाले हल्के मजाक, आरव की कड़क प्रतिक्रिया, इसके साथ साथ दोनों की लड़ाई झगड़ा और फिर अचानक एक दूसरे का सहारा बन जाना, सब कुछ इस एपिसोड को ज्यादा मानवीय और जज्बाती बनाते हैं। एपिसोड के अंत में सिया अपने कमरे में खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती है, क्या ये सच हो सकता है कि वह मेरे लिए केवल एक नाम मात्र पति नहीं, बल्कि मेरा संरक्षण भी बनेगा। और आरव अपनी ऑफिस की खिड़की से शहर की रोशनी में खोया रहता है, दिल में कहीं उसके लिए एक अनकही चिंता पल रही होती है। नए जीवन का संघर्ष और रिश्तों की पेचीदगियां। सिया का नया जीवन कोई आसान नहीं था। आरव के कठोर व्यवहार के बीच वह खुद को इस बड़े घर और भारी जिम्मेदारियों के बीच संतुलित करने की कोशिश करती रही। ऑफिस में उसकी मासूमियत और सरलता का कई लोग मजाक उड़ाते, लेकिन सिया के दिल से आवाज आई कि वह हार मानने वाली नहीं है। उसे अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ महसूस था और चाहे कुछ भी हो, वह टूटने को तैयार नहीं थी। आरव का व्यवहार भी धीरे धीरे सिया की सोच से अलग नजर आने लगा। वह जैसे हर दिन विभिन्न कारणों से सिया से दूर होता, कभी रूखा ही रह पाता तो कभी अचानक देखा जाए तो सिया की चिंता में खोया हुआ। वह अपने अतीत की छांव में जकड़ा हुआ था और किसी को अपने करीब आने देना नहीं चाहता था। सिया के जुझारूपन में कहीं उसकी दिल की बर्फ पिघलने लगी थी। पिछले दिनों की लड़ाइयों और बहसों के बाद आज दोनों एक बैठक के लिए साथ निकले। आरव ने सिया की सलाह को पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन फिर कार्यालय की परिस्थितियों में सिया की बातों ने उसे प्रभावित किया। कुछ बिंदुओं पर आरव ने सिया की सहायता ली, जिससे व्यापारिक मित्रों के बीच उनकी जोड़ी को लेकर बातें शुरू हो गईं। इस बदलाव से सिया को थोड़ी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास मिला।
लेकिन इस बदलाव के साथ ही एक पुराने खतरे ने फिर से दस्तक दी। आरव की पूर्व प्रेमिका जानवी, जो अब भी उसके दिल में छुपी थी, अपने तरीके से इस नई जोड़ी को तोड़ने की योजना बना रही थी। वह हर हालत में सिया को परेशान करना चाहती थी। ऑफिस में जानवी के छोटे छोटे षड्यंत्र सिया के लिए परेशानी का सबब बने। फिर एक दिन राहुल मल्होत्रा, जो कि आरव का बड़ा बिजनेस राइवल था, अपने दलालों के साथ सिया के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करता पाया गया। राहुल की योजना थी कि वे इस अनुबंध विवाह का भंडाफोड़ करें और आरव की छवि को धूमिल कर दें। राहुल का उद्देश्य केवल कारोबारी प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि आरव की नींव कमजोर करना था। सिया और आरव दोनों इन खतरों से जूझ रहे थे, जिनका असर उनके बीच के रिश्ते पर भी पड़ने लगा। आरव ने धीरे धीरे सिया को अपनी छुपी भावनाएं व्यक्त करनी शुरू की, हालांकि अभी भी आरव का बचाव और अपनी ज्यादा बातें छिपाना जारी था। वहीं सिया अपने प्रस्तावित पति की आंतरिक दुनिया की बारीकियों को समझने लगी थी। एक निजी पल में सिया ने आरव से पूछा, तुम मुझे इस रिश्ते से बाहर क्यों नहीं निकलने देते? क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? आरव ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और बोला, यह शादी सिर्फ अनुबंध नहीं। मैं तुम्हें देखभाल करता हूं, पर यह मेरी कमजोरी नहीं, मेरी मजबूती है। अतीत की परछाइयां और रिश्तों की परीक्षा। सिया धीरे धीरे आरव के अंदर छुपे उस दर्द को समझने लगी थी, जो उसने कभी बाहरी दुनिया से छिपाया था। एक दिन जब वह ऑफिस के पुराने दस्तावेजों में काम कर रही थी, तो उसे एक फाइल मिली जिसमें आरव के परिवार की कई गुप्त बातें छिपी थीं। उसकी भावनाएं हिल गईं, ये जानकर कि आरव का पिछला जीवन कितना बोझिल और परेशानियों भरा रहा था। वह उससे और गहराई से जुड़ने लगी। इस बीच जानवी की हैसियत और बढ़ती जा रही थी। वह आरव के आसपास की हर खुशी को कुचलने के लिए कोई भी तरीका अपनाने को तैयार थी। उसने एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया कि सिया सिर्फ एक धोखाधड़ी करने वाली औरत है और यह शादी सिर्फ दस्तावेजों के लिए है। इस अफवाह ने ऑफिस में सिया की छवि पर काला धब्बा देखा दिया और कई लोग उससे दूरी बनाने लगे। आरव इस अफवाह से परेशान जरूर था, लेकिन उसने उसे खुलकर सामना नहीं किया। वह जानता था कि खुलासा करने से सिया और उसका परिवार दोनों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उसने सिया को समझाया कि वे दोनों इस मुश्किल समय में साथ रहें और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें। घरेलू जीवन में भी तनाव बढ़ने लगा। सिया के परिवार की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी, बड़ी साजिशें और विश्वासघात, जिनका असर सिया के मनोबल पर हुआ। पर सिया अब कमजोर नहीं थी। उसने तय किया कि वह खुद को और अपने रिश्ते को टूटने नहीं देगी। आरव के साथ मिलकर वह अपने परिवार की साजिश का पर्दाफाश करना चाहती थी। एपिसोड का रोमांच तब बढ़ता है जब आरव एक पुराने दुश्मन का सामना करता है, जो सीधे सिया के परिवार से जुड़ा होता है। ये खतरा केवल व्यवसाय का नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और भावनात्मक था। सिया और आरव दोनों को ये समझना था कि उनका प्यार केवल एक व्यापारिक अनुबंध नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच भी है। अंत में सिया और आरव के बीच एक पल आता है जब वे अपनी कमजोरियों को साझा करते हैं और एक दूसरे का भरोसा करते हैं। सिया कहती है, तुम्हारे अतीत ने मुझे डरा दिया था, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि तुम्हारे साथ होने से मुझे ताकत मिलती है। आरव का दिल पिघल जाता है और वह उसे पहली बार अपनी सच्ची भावनाओं के साथ गले लगाता है। परिवार का धोखा और गुप्त साजिश। कहानी में इस एपिसोड का आरंभ एक ऐसे पल से होता है जब सिया अपनी फैमिली के पुराने दस्तावेजों और बातचीत की आवाज़ों में एक गुप्त साजिश का पता लगाती है। उसे एहसास होता है कि उसके अपने ही परिवार ने इसे एक व्यावसायिक सौदा माना है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे अनुबंधित शादी में फंसा दिया है। सिया के लिए यह एहसास भारी होता है। उसे लगता है कि परिवार जिसने उसकी खुशियों और सपनों की परवाह नहीं की, अब सिर्फ अपनी लालच और स्वार्थ के लिए उसके जीवन को मोड़ रहा है। इस सफर में उसके दिल में एक गहरी चोट लगती है, पर उसके भीतर की सच्चाई और हिम्मत उसे टूटने नहीं देती। वह तय करती है कि वह अपने लिए और अपने रिश्ते के लिए लड़ेंगी। इस बीच आरव का अतीत भी खुलने लगता है। उसे कुछ ऐसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं जो सिया के परिवार से जुड़े हुए हैं। आरव ने इस शादी का असली मकसद केवल आर्थिक या व्यावसायिक नहीं, बल्कि सिया को इन खतरों से बचाने का रखा था। वह चुपके से अपने दुश्मनों से लड़ रहा था ताकि सिया को कोई नुकसान न हो। जानवी और राहुल की साजिशें और तीव्र हो जाती हैं। वे इस तिपतिया साजिश में लगे हुए हैं कि इस शादी को उजागर करें और आरव के कारोबार को नुकसान पहुंचाएं। इसके बीच जानवी अपनी पुरानी जलन और ईर्ष्या से उबलती नजर आती है, जो कि सिया के लिए एक नया डर बन जाती है। एपिसोड के चरम पर सिया और आरव दोनों एक साथ इस परिदृश्य का सामना करते हुए एक दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं। उनके बीच की दूरियां कम होती हैं और उनके बीच की मोहब्बत गहरी होती है।
सिया समझने लगती है कि आरव केवल एक कठोर व्यवसाय नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा का कवच भी है।